अगर आप ज़मीन जायदाद ले रहे हैं और ज़मीन जायदाद में जो रजिस्ट्री कराने में हमें कितना खर्च होगा, कितना खर्च करना पड़ता है, कितना खर्च लगता है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आज मैं उसी के टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी मत हाउस चैनल। दोस्तों इस छोटी सी चैनल में आपको मेरा तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कि रजिस्ट्री कराने में हमें कितना खर्च देना पड़ेगा और रजिस्ट्री जो है कितनी प्रकार होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोग बताऊंगा आज कि रजिस्ट्री लगभग जो 3 प्रकार के तरीके से जो मैं आप लोग को बताऊंगा, आपको तीनों का जो है रजिस्ट्री में कितना खर्च होगा, कितना खर्च एक्सपेंसेस लगता है, इसके बारे में आज चर्चा होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होता है, सब जानते हैं। तो उसमें जो है दोस्तों क्या होता है कि जो है कितना खर्च करना होगा, ठीक है, तो कितना खर्च लगेगा, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब हम लोग नॉर्मल रजिस्ट्री कराते हैं ना, तो इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं खास तौर पे तो जो है लगभग 3 तरीके से जो है रजिस्ट्री होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। एक होता है दोस्तों नॉर्मल रजिस्ट्री होता है, दूसरा होता है गिफ्ट डीड होता है। गिफ्ट डीड यानी कि जो है दान देते हैं, उसको भी जो है रजिस्ट्री होता है, ठीक है। किसी को मान लीजिए कि अगर हम दान दे दिया, किसी ने हमें दान दे दिया है, गिफ्ट के तौर पे दे दिया है, तो उसमें खर्चा कितना होगा उसको भी जानेंगे। और दोस्तों एक हक त्याग होता है, ठीक है। हक त्याग, अपनी हक की ज़मीन, अपने हक में जो ज़मीन है उसको अगर हम किसी को त्याग कर रहे हैं, ठीक है, उस ज़मीन को त्याग कर रहे हैं किसी अपने रिलेटिव को, अपने जैसे कि भाई लोग को अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो उस जगह में कितना खर्च पड़ेगा उसमें, तो ये सारी चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि जो रजिस्ट्री जो है नॉर्मल रजिस्ट्री जो होता है ना, एक नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्री होता है। किसी से अगर हम लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, किसी पैसा सा दे के खरीद रहे हैं, तो लेन देन की बात तो अलग होता है ना। लेन देन कितना में हो रहा है, कितना में सौदा हो रहा है, वो चीज़ अलग है दोस्तों। लेकिन जब हम लोग रजिस्ट्री कराने के लिए जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, तो उस समय जो है खर्च बैठता है उसमें, जो जैसे मान लीजिए कि वो ज़मीन का रेट जितना भी होगा, है ना, तो उसका गवर्नमेंट की गाइडलाइन एक होता है, तो वो गाइडलाइन रजिस्ट्रार ऑफिस से ही मिल जाता है, यानी कि रेट लिस्ट जिसे बोलते हैं। तो रेट लिस्ट से हमें पता चल जाता है कि उस एरिया का ज़मीन का रेट कितना है, ठीक है। तो उसी के आधार पर जो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्री का खर्च को निकाला जाता है और रजिस्ट्री खर्च उतना ही उसी हिसाब से लगता है। तो दोस्तों अगर आपके किसी गांव में है या फिर किसी शहर में या कहीं भी है, किसी भी कोने में है, उस ज़मीन का रेट मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए ज़मीन का रेट है, तो वहाँ पे जो है कितना हमें जो है रजिस्ट्री खर्च पड़ेगा। तो दोस्तों नॉर्मल रजिस्ट्री कराने में क्या होता है कि जब भी हम लोग नॉर्मल रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें जो है 7 से 8% जो है रजिस्ट्री खर्च लगता है। जी हाँ, जितना का भी रजिस्ट्री होगा उसका 7 से 8% लगेगा। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की अगर वो ज़मीन है, उसका वैल्यू है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 1 लाख रुपए उसका रेट है, तो उस जगह पे जो दोस्तों 7 से 8% यानी कि जो है आपको 7,000 से लेके 8,000 रुपये खर्चा बैठेगा, इससे ज़्यादा बैठेगा नहीं दोस्तों। ये होता है कि उसमें वो नॉर्मल रजिस्ट्री में रजिस्ट्री कराने का खर्चा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट जो है गिफ्ट डीड। तो गिफ्ट डीड में होता क्या है दोस्तों, गिफ्ट जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग किसी को गिफ्ट दे रहे हैं ज़मीन को, तो ज़मीन को जब गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं और हमेशा के लिए उसको जो है गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसका भी जो है रजिस्टर ऑफिस में कोई एक उसका भी सेल डीड बनता है, यानी कि उसका भी रजिस्ट्री होता है। तो उस रजिस्ट्री में हमें क्या करना पड़ता है, उसमें 10% लगता है। जी हाँ, उसमें 10% रजिस्ट्री कराने में जो उसका खर्च बैठता है, थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल रजिस्ट्री से थोड़ा सा गिफ्ट डीड में थोड़ा सा ज़्यादा शुल्क देना पड़ता है, 10% शुल्क देना पड़ेगा। मान लीजिए कि सेम वैसे ही एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख रुपए की अगर वो ज़मीन का रेट होगा, वो यहाँ भी जो है मार्केट का वैल्यू के हिसाब से उसको भी देखा जाएगा और उस मार्केट के वैल्यू के जैसे गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन के अनुसार उसमें रेट जितना होगा, तो उस आधार पर जो है इसका भी 10% जो है वहाँ पर शुल्क लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की वहाँ भी वहाँ का ज़मीन भी है, तो यहाँ पे हमें जो है 10,000 रुपये जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा खर्चा, ठीक है। 10,000 रुपये की उसका रजिस्ट्री शुल्क लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं कि हक त्याग, ठीक है। हक त्याग क्या होता है, हक त्याग यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि 3 भाई 4 भाई 5 भाई हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 4 भाई हैं,
4 भाई में से अगर मान लीजिए कि हमने चाहा, सबसे बड़े भाई में मैं हूँ, ठीक है, वो तो इसके बाद अगर मैं सबसे छोटे वाले भाई को अगर मैं अपने हक का जो है कुछ ज़मीन को जो है उसको देना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसको पूरा जो है त्याग करना चाहता हूँ, अपनी ज़मीन का कुछ ज़मीन को पूरा त्याग कर देना चाहता हूँ, तो उस जगह में क्या होगा, जो उसको बोलते हैं हक त्याग। मेरे हक की ज़मीन को जो है उस त्याग करके जो है अपने दूसरे भाई को दे दिया, ठीक है, हक त्याग। तो उसमें कितना खर्चा होगा, तो उसमें दोस्तों ये जानेंगे कि उसको जब इसको भी जब रजिस्ट्री कराते हैं वहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे तीनों का रजिस्ट्री होता है। चाहे जो भी आप रजिस्ट्री कराएंगे जमीन जायदाद का, सब जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना होगा, और रजिस्ट्रार ऑफिस में सारी चीज़ का जो है रजिस्ट्री होता है। अगर आप इस तरह का नहीं कराते हैं तो बाद में कोई भी वारिसान लोग जो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें करा देने से जो है सब जो है क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये हक त्याग में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे आपको कोई भी खर्च नहीं होगा, यहाँ पे फ्री में जो है आपका जो है रजिस्ट्री हो जाता है। वो कैसे होगा, आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी कि जो हक त्याग वाले जो रजिस्ट्री होता है इसमें कोई भी फीस नहीं लगता है, माने कि फ्री में ये रजिस्ट्री होता है। फ्री में रजिस्ट्री वो इस तरीके से होता है, सिर्फ जो है यहाँ पे आप लोग को स्टाम्प पेपर लगता है दोस्तों, जी हाँ, और स्टाम्प पेपर कितना का देना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 रुपये की स्टाम्प पेपर में हक त्याग का रजिस्ट्री हो जाता है आपका, ठीक है। तो 1000 का स्टाम्प पेपर में आपका हक त्याग का रजिस्ट्री आपका हो जाएगा, वो हमेशा के लिए उन लोग आप उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों 3 प्रकार के रजिस्ट्री के बारे में आज हम लोग जाने कि नॉर्मल रजिस्ट्री में कितना लगता है। और रिवाइज करते हैं दोबारा, नॉर्मल रजिस्ट्री अगर हम लोग करते हैं तो किसी से अगर खरीद के उसको ज़मीन को रजिस्ट्री कराते हैं तो 7 से 8% की जो है खर्चा लगता है, यानी कि मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से जितना ज़मीन का रेट होगा उसका 7 से 8% खर्चा बैठेगा। और दूसरी बात होता है गिफ्ट डीड में, अगर किसी ज़मीन को अगर हम लोग दान दे रहे हैं तो दान के थ्रू पे अगर उसको जो है रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उस जगह पे 10% शुल्क लगता है, ठीक है। इसमें भी जो है वो गवर्नमेंट का जो भी रेट होगा उसका 10% शुल्क लगता है, ठीक है। उसके बाद हक त्याग में जो है मैं आप लोग को बता ही दिया कि जो है यहाँ पे सिर्फ ये फ्री में होता है हक त्याग में, जो अपने हक का ज़मीन को जो है कि दूसरे भाई को अगर त्याग करते हैं, यानी कि ज़मीन को दे देते हैं, हमेशा के लिए दे देते हैं, तो उस जगह में हमें उस जगह में उसको फ्री में जो है रजिस्ट्री कराना होता है। सिर्फ जो है उसमें सिर्फ 1000 रुपये की स्टाम्प पेपर लगता है, 1000 की स्टाम्प पेपर में आपका जो है रजिस्ट्री हो जाता है। तो दोस्तों आज आप लोग ले जान गए होंगे कि जो है रजिस्ट्री जो है 3 प्रकार का जो होता है, इसमें जो है कितना कितना खर्च बैठेगा, कितना खर्च लगता है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी मिल गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा तो जरूर जो है एक लाइक करें, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।